हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्य क्लासेस। मैं हूं ओम जी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी जो क्लास 10th की है, जिसका चैप्टर 5। हमारा जो चैप्टर है ये रिलेटेड है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मिनरल्स किस चीज को कहते हैं। मिनरल्स का सीधा सीधा मीनिंग है होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि एक जैसे सारे उसके पार्ट्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, और उसके बाद में वो नेचुरली अवेलेबल हो, और साथ में उसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका सेम हो। इसी को हम लोग एक मिनरल मान सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि मिनरल किस किस तरीके से मिलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑकरेंस या मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल। तो सबसे पहले हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ ऑकरेंस होते हैं जो कि मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं। पहला है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये किन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे ये हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स या वॉल्केनिक होते हैं, उनमें जब भी इरप्शन हो रहा होता है तो उसमें कई तरीके की पार्ट्स होते हैं। जैसे कि जो पार्ट मेल्टेड फॉर्म में माउंटेन या वॉल्केनो के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद में प्रेशर और हीट के वजह से हमारे बाहर निकल जाते हैं उस वॉल्केनिक माउंटेन के। तो जो बाहर निकले हुए होते हैं पार्ट्स, उन्हें हम लोग इग्नियस रॉक्स मानते हैं। और मेटामॉर्फिक जो नीचे मेल्टेड फॉर्म में जितने भी मेटर्स या कह सकते हैं मेटल्स होते हैं उन्हें मानते हैं। नेक्स्ट, हमें इसमें समझना होता है कि किस किस फॉर्म में होता है। लोड्स लोड्स वो पार्ट को कहते हैं जो मेल्टेड फॉर्म में मटेरियल वोल्केनो के अंदर होता है, और नेक्स्ट जो बाहर निकल चुका होता है उसे हम लोग इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट वन है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स हम उन रॉक्स को कह सकते हैं जो कि एक निकलने के बाद में उन माउंटेन्स से किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपकी नेचुरली विंड से हो या फिर वाटर से हो। कि जब वो ट्रांसपोर्ट हो करके किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट होने लगते हैं तो वो एक लेयर के फॉर्म में होते हैं जिन्हें कि बेड्स के नाम से जाना जाता है। लेयर के फॉर्म में जो होते हैं उनमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं जो कोल या आयरन के फॉर्म में हमें डिफरेंट प्लेसेस पर देखने को मिलते हैं। और ये जो लेयर्स हैं इन्हीं को बेड्स कहा जाता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट, हमारे पास में रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कहा जाता है। ये क्या होता है? इसमें हम लोग कह सकते हैं जो मटेरियल डिफरेंट टाइप के वेदर के वजह से मटेरियल अवेलेबल हो जाते हैं उन्हें हम लोग रेजिडुअल, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक रॉक्स है, उनमें एक रॉक में डिफरेंट टाइप के मटेरियल या कह सकते हैं मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। उनमें जो सोल्यूबल होते हैं वो तो वेदर कंडीशन की वजह से बह करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाते हैं, लेकिन जो इनसॉल्यूबल होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। उन्हें ही हम लोग रेजिडुअल के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये वो मटेरियल होते हैं जिसमें कि हमारे पास में जैसे जिसमें कि मटेरियल कंटेनिंग ओर्स की तरीके होते हैं। और इसमें जो बॉक्साइट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉक्साइट एक ऐसा मेटर है, कह सकते हैं मेटल है, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट के साथ में मिक्स होकर के रहता है। और जब इसमें वाटर या वेदर कंडीशन की वजह से जो सॉल्यूबल आइटम्स है वो बह करके चले जाते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं, उसके बाद से जो बचा हुआ होता है उसे ही हम लोग रेजिडुअल के नाम से जानते हैं। और बॉक्साइट से ही हमारी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है, या उसे एल्यूमिनियम को बनाने में बॉक्साइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एलोवियल डिपॉजिट्स। जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बह करके किसी एक प्लेस पर चले जाते हैं और उसके साथ में
जो भी रॉक्स होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स चले जाकर के किसी एक जगह पर डिपॉजिट्स हो जाते हैं और एक रिवर के साथ ये डिपॉजिट होकर के किसी प्लेस पर इकट्ठे हो गए। तो वो जो प्लेस है उसे हम लोग एलोबियल डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। और ये एलोबियल डिपॉजिट में डिफरेंट टाइप के रॉक्स साथ में मेटल्स भी अवेलेबल होते हैं। इन मेटल्स में हम लोग कह सकते हैं इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे मेटल, और इसमें टिन भी कुछ अमाउंट में होता है। हमारे जो हमने बात की है इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मेटल जो मेल्टेड फॉर्म में होकर के फिर वो जम जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं और फिर नीचे जाकर के सेडिमेंट्री रॉक्स में एक बेड्स या लेयर्स के फॉर्म में वो जम जाते हैं। और इन्हीं बेड्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारा कोल और आयरन। अब आते हैं हमारा लास्ट वन क्या है, ये ऑर्सेनिक या ऑसिन वाटर से अवेलेबल जो चीज मैटर होता है उसे हम लोग कहते हैं। इससे ऑसिन वाटर में इट मींस जब ये वाटर जो हमारा रिवर के थ्रू जा रहा होता है, रिवर के थ्रू जब वो वाटर हमारे ऑसिन में पहुंचता है, तो ऑसिन में पहुंचने के बाद में इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल या मिनरल्स होते हैं जो कि इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, एक साथ इसमें मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे सॉल्युबल आइटम्स होते हैं। और इन सॉल्युबल आइटम्स में जो हम लोगों के घरों में सॉल्ट यूज होता है, नमक यूज होता है, उनमें एक कॉमन सॉल्ट जिसे बोला जाता है, फिर मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ये सारे चीजें अवेलेबल होती हैं। इस तरीके से देखें तो जो हमारी जो एक वॉल्केनो है वहां से हमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं और वहीं से हमारा मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ साथ एलुवियल डिपॉजिट भी होते हैं। और वो वाटर जब रिवर से होकर के हमारे ओशियन में पहुंचता है तो ओशियन में भी डिफरेंट टाइप के हमारे जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो इस बात को समझ रहे हैं उससे आगे भी चलते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स किस तरीके से किया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एक मेटेलिक है, दूसरा नॉन मेटेलिक है, थर्ड वन इज एनर्जी मिनरल्स। हमारे जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उन्हें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 पार्ट में। पहला है फेरस, दूसरा नॉन फेरस और तीसरा जो प्रीशियस के फॉर्म में जाना जाता है। हमारे जो फेरस मिनरल्स हैं उनमें हमारा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसमें आयरन का कंटेंट होना जरूरी है। जिन किसी भी चीज में आयरन की थोड़ी सी भी क्वांटिटी है उनको हम लोग फेरस मिनरल्स या फेरस मेटेलिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं। और इनमें आयरन और मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट के फॉर्म में आपको जो इतने भी मिनरल्स मिल रहे हैं उन्हें हम लोग फेरस मेटेलिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है नॉन फेरस। नॉन फेरस में आयरन की किसी भी टाइप की कंटेनिंग नहीं होती है और इनमें कॉपर, लेड और बॉक्साइट के जैसे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तीसरा है, वैसे तो ये हमारा पार्ट नॉन फेरस का है, लेकिन हम इसे किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में ना यूज करके एक ऑर्नामेंट या कह सकते ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, तो इसे हम लोग प्रीशियस मानते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और इसे हम लोग किसी भी टाइप की जनरल पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। जिसमें कि गोल्ड है, सिल्वर और प्लेटिनम, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि मेटेलिक फॉर्म में होते हैं, जिनमें फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस के तरीके से डिवाइड किया गया है। अब आते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो सारे मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल की किसी भी टाइप की क्वांटिटी नहीं होती है, एक छोटा सा पार्ट भी नहीं होता है, जैसे कि माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के फॉर्म में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब वो एनर्जी
हमारे पास में डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या व्हीकल को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए जो यूज की जा रही है, मशीनरी को रन करने के लिए जो यूज की जा रही है, उसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या है, हमारे नेचर से मिलने वाले डिफरेंट टाइप के मिनरल्स के क्लासिफिकेशन थे या टाइप्स थे जो हम लोगों ने समझे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, एंड please like, share and subscribe so that I can do better for the benefit of the student. Have a nice day.